क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी क्यों नहीं मिलता सच्चा सुख? घर है, पैसा है, रिश्ते हैं, फिर भी चैन क्यों खो जाता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक बूढ़ा गिद्ध और एक कौवा है और एक ब्राह्मण परिवार जिसकी जिंदगी बदलने वाली थी। ये कहानी आपको सिखाएगी कि घर और जीवन में खुशहाली बनाए रखने के लिए कौन सी 4 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं और कैसे ये छोटे लेकिन गहरे कर्म हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। तो चलिए उड़ते हैं उस पहाड़ी की चोटी पर जहां बैठा है अनुभव का प्रतीक बूढ़ा गिद्ध। एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर एक बहुत बूढ़ा गिद्ध बैठा रहता था। उसके पंख अब उड़ने लायक नहीं रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अनुभव की गहराई थी। जंगल के दुखी पक्षी, थके जानवर और टूटे मन वाले जीव अक्सर उसके पास आते थे। कोई अपने भाग्य को कोसता, कोई अपनों की शिकायत करता। एक दिन एक कौवा उसके पास आया और बोला, गुरुदेव, इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो इतना दुखी क्यों रहता है? घर, पैसा, रिश्ते सब होते हैं, फिर भी चैन नहीं मिलता। गिद्ध हल्के से मुस्कुराया और बोला, बेटा कौवे, घर बड़ा हो या छोटा, सुख 4 चीजों से बनता है। अगर ये 4 चीजें खत्म हो जाएं, तो महल भी नरक बन जाता है। कौवा उत्सुक हो गया, कौन सी 4 चीजें गुरुदेव? गिद्ध बोला, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी में देता हूं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। घर में ब्राह्मण, उसकी पत्नी और 2 छोटी बेटियां थी। गरीबी तो थी, लेकिन सबसे बड़ा दुख था ब्राह्मण का स्वभाव। वो अत्यंत पेटू और जिद्दी था। सुबह उठते ही खाने की बात, दोपहर में कुछ चटपटा और रात में कुछ मीठा। पत्नी दिन रात मेहनत करती, थोड़े से अनाज में ही परिवार का पेट भरती। वो बार बार समझाती कि घर की हालत ऐसी नहीं कि रोज नई चीज बने, लेकिन ब्राह्मण को संतोष कहा था। एक दिन शाम को उसे अचानक एक विशेष पकवान खाने की तीव्र इच्छा हुई। पत्नी घबरा गई, घर में कुछ भी पर्याप्त नहीं था। लेकिन ब्राह्मण बोला, आज तो वही बनेगा, चाहे कुछ भी हो। वो लाठी लेकर भिक्षा मांगने निकल पड़ा। पूरे गांव में भटककर आधी रात तक किसी तरह सामग्री जुटाई और खुशी खुशी घर लौटा। पत्नी ने रसोई जलाई और पकाने लगी। उधर ब्राह्मण एक एक चीज गिनता रहा, जैसे कोई अनमोल खजाना हो। रात के सन्नाटे में बड़ी बेटी की नींद खुली। वो मां से खाने की फरमाइश करने लगी। मां डर गई, लेकिन ममता जीत गई। उसने चुपचाप दे दिया। थोड़ी देर बाद छोटी बेटी भी उठी और वही हुआ। सुबह होते होते ब्राह्मण ने गिनती की, 2 चीजें कम थी। उसका क्रोध भड़क उठा। उसे लगा जैसे उसकी सारी संपत्ति लूट ली गई हो। पत्नी डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई। अगली सुबह उसने दोनों बेटियों को प्यार से बुलाया और कहा, आज तुम्हें तुम्हारी बुआ के घर ले चलता हूं। बच्चियां खुश हो गई। मां का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया था कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन वो कुछ कर न सकी। ब्राह्मण दोनों बेटियों को लेकर निकल पड़ा। रास्ता लंबा होता गया। खेत, पगडंडियां, नदियां पार होती गई। शाम तक वे घने जंगल में पहुंच गए। थकी हुई बच्चियां एक पेड़ के नीचे सो गई। तभी ब्राह्मण ने उन्हें धोखे से वहीं छोड़ दिया और अकेला लौट गया। रात के अंधेरे में जब बच्चियों की नींद खुली, तो सच्चाई सामने आ चुकी थी। डर था, रोना था, लेकिन साथ भी था। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। जंगल की वह रात दोनों बहनों के लिए आसान नहीं थी। डरावनी आवाजें, अंधेरा और अकेलापन। लेकिन सुबह की पहली रोशनी के साथ उनके भीतर एक नई हिम्मत जागी। वे जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। चलते चलते उन्हें दिव्य स्त्रियों का दर्शन हुआ, जो पूजा कर रही थी। उनके सच्चे मन और पीड़ा को देखकर उन्हें शरण मिली। आस्था के साथ की गई पूजा ने उनका मार्ग बदल दिया। जंगल का डर कम हो गया और जीवन में आशा लौट आई। कुछ समय बाद दोनों बहनें घर लौटीं। मां उन्हें देखकर रो पड़ी। सारी कहानी सुनकर वो भी समझ गई
कि ईश्वर ने उनकी रक्षा की है। समय बदला, घर में धीरे धीरे समृद्धि आने लगी। दोनों बेटियों का विवाह हुआ। एक का विवाह राजा से और दूसरी का मंत्री से। लेकिन यहां से कर्म का खेल शुरू हुआ। एक बेटी जहां गई, वहां दुख और विपत्ति फैलती चली गई। लोग उसे अशुभ मानने लगे। महल में संकट आने लगे। दूसरी बेटी जहां पहुंची, वहां खुशहाली बरसने लगी। साधारण स्वागत भी सोने में बदल गया। कारण एक ही था। एक ने स्वार्थ से जीवन जिया, दूसरी ने श्रद्धा और विनम्रता से। उधर माता पिता के घर में भी सब कुछ बदल चुका था। समृद्धि आई, लेकिन ब्राह्मण के भीतर घमंड भी आ गया। उसे लगने लगा कि सब कुछ उसके कारण है। एक दिन क्रोध में आकर उसने आस्था का प्रतीक तोड़ दिया और उसी क्षण सब कुछ समाप्त। घर फिर वैसा ही हो गया जैसा पहले था। धन, सम्मान, सुख सब चला गया। तब उसे पहली बार अपनी भूल समझ आई। पछतावा हुआ, लेकिन देर हो चुकी थी। अंततः विनम्र होकर वो अपनी छोटी बेटी के पास गया। बेटी ने बिना कोई प्रश्न किए मां बाप की सहायता की। फिर सच्चे मन से पूजा हुई, आस्था लौटी और जीवन ने फिर करवट ली। कौवा गिद्ध की बात सुनकर कुछ देर तक चुप बैठा रहा। पहाड़ी पर हवा बह रही थी, सूखे पत्ते सरसराने लगे थे। कौवे के मन में एक ही प्रश्न घूम रहा था, अगर ये चार चीजें इतनी महत्वपूर्ण हैं, तो इंसान इन्हें खो कैसे देता है? तभी कौवे ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, अगर कोई इंसान ये चार चीजें खो चुका हो, तो क्या उसके जीवन में फिर से सुख लौट सकता है? गिद्ध ने गहरी सांस ली और बोला, बेटा, जो चीज बाहर से आती है वो बाहर से ही चली जाती है, लेकिन जो भीतर से आती है, अगर इंसान चाहे तो उसे फिर से जगा सकता है। कौवा ध्यान से सुन रहा था। गिद्ध बोला, उस ब्राह्मण की कहानी में तुमने देखा, जब तक घर में प्रेम था, आस्था थी, बड़ों का सम्मान था, तब तक गरीबी भी भारी नहीं लगती थी। लेकिन जैसे ही लालच, क्रोध और अहंकार ने जगह ली, सुख खुद ही विदा हो गया। सुख कभी अचानक नहीं जाता, वो धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकलता है। जब हम बोलते समय अपमान करने लगते हैं, जब बड़ों की बातें बोझ लगने लगती हैं, जब घर की हंसी चुप हो जाती है और जब सीखने की जगह सिर्फ शिकायतें रह जाती है। कौवे ने पूछा, तो गुरुदेव, इंसान को रोज क्या करना चाहिए? गिद्ध बोला, हर दिन 4 काम करना चाहिए। पहला, घर में किसी एक इंसान से दिल से अच्छी बात करना, बिना स्वार्थ के। दूसरा, घर के किसी बड़े का हाल पूछना, भले ही मन न हो। तीसरा, दिन में एक बार खुलकर हंसना, चाहे हालात जैसे भी हों। चौथा, हर दिन कुछ नया सीखना या किसी पुरानी सीख को याद करना। गिद्ध ने कहा, ये छोटे काम दिखते हैं, लेकिन यही बड़े संकटों से घर की रक्षा करते हैं। उस ब्राह्मण ने जब घमंड छोड़ा और सिर झुकाया, तब ईश्वर की कृपा फिर लौटी। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान ने उसे माफ किया, बल्कि ये कि उसने खुद को सुधार लिया। कौवा बोला, तो असली पूजा क्या है गुरुदेव? गिद्ध मुस्कुराया, असली पूजा वही है जहां घर के लोग सुरक्षित महसूस करें, जहां डर नहीं, ताना नहीं, अपमान नहीं, जहां गलतियां सुधारने की गुंजाइश हो। जिस घर में प्रेम होता है, वहां भगवान को आने के लिए बुलाना नहीं पड़ता, और जिस घर में अहंकार होता है, वहां भगवान रुकना नहीं चाहते। सूरज ढलने लगा था। पहाड़ी पर सुनहरी रोशनी फैल गई। कौवे ने गिद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। गिद्ध ने अंत में बस इतना कहा, घर को मंदिर बनाना है तो दीवारों से नहीं, व्यवहार से बनाओ। इतना कहकर गिद्ध ने आंखें बंद कर ली। कौवा चुपचाप उड़ गया, लेकिन उसके साथ एक कहानी नहीं, एक समझ उड़ रही थी। कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन अगर आपने इन बातों को समझ लिया, तो यही कहानी आपके घर में हर दिन लिखी जाएगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।